रावण को पता चला कि पंचवटी में श्री सीता जी के साथ राम जी निवास करते हैं। और महाराज वेश बदल करके, साधु का वेश धारण करके उसने श्री सीता जी का अपहरण कर लिया, हरण कर लिया। और भगवान श्री राघवेंद्र श्री सीता जी की खोज करते करते महाराज पंचवटी से आगे बढ़े हैं और शबरी के आश्रम से होते हुए माता शबरी ने संकेत किया है महाराज। माता शबरी को नौदा भक्ति का उपदेश देने के बाद भगवान एक प्रश्न पूछते हैं शबरी से। शबरी से कहते हैं, माता श्री सीता जी कहां मिलेंगे? शबरी माता कहती है, पंपापुर जाहु रघुराई, तहां हुई है सुग्रीव मिताई। तहां हुई गए सुग्रीव मिताई। आज भगवान पंपापुर में आ जाते हैं। शबरी की बात को मान करके पंपापुर की यात्रा करते हैं और जैसे ही ऋषमुख पर्वत के निकट आए, सुग्रीव ने देखा ये दो धनुर्धारी राजकुमार कहीं बाली के द्वारा प्रेरित तो नहीं। और हनुमान जी से सुग्रीव ने कहा कि बाली बड़ा चतुर है, यद्यपि राजा का कोई मित्र नहीं होता है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी कहते हैं, सुग्रीव कहता है हनुमान जी से, और ये बात सीख लेने जैसी है। जो लोग सांसद विधायकों के चक्कर लगाते रहते हैं, ये बात उनको सीख लेनी चाहिए कि राजा का कोई मित्र नहीं होता है, क्योंकि राजा हमेशा अपने मित्रों से ही भयभीत रहता है। कहीं कहीं अगली बार ये ना टिकट लिया। तो सुग्रीव ने कहा, यद्यपि राजा का कोई मित्र नहीं होता, लेकिन राजा अपने काम को साधित करने के लिए बहुतों को मित्र बनाने का अभिनय कर लेता है। और कहीं ये दो राजकुमार सुग्रीव बाली के द्वारा प्रेरित बाली के मित्र तो नहीं है, जो मेरा वध करने के लिए उन्होंने भेजा हो, क्योंकि स्वयं तो वो यहां आ नहीं सकते। हनुमान जी ने कहा, फिर क्या करें? सुग्रीव ने कहा कि आप हमारे बुद्धिमान सचिव हैं, आप बुद्धिमान सचिव हैं हमारे। आप जाकर के किसी ना किसी बहाने से पता लगाइए कि इनके आने का उद्देश्य क्या है। अगर इनका उद्देश्य स्पष्ट हो जाए तो मैं निर्भय हो जाऊंगा। ये आ रहे हैं, ये तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन इनके आने का उद्देश्य क्या है? इनके आने का प्रयोजन क्या है? हनुमान जी ने कहा कि जैसे हम प्रयोजन अगर पता लग जाएगा और अगर इनका प्रयोजन कुछ गलत हुआ, गड़बड़ हुआ तो सुग्रीव बोला कि हमको इशारा कर देना। तो फिर क्या करोगे आप? बोले हमको एक ही काम आता है। कौन सा काम आता है? बोले भागऊं तुरंत तजऊं यह सैला, और पठये पाली हो ही मन मैला। पठये वाली हो ही मन मैला। तुरंत भाग जाऊंगा, क्योंकि अभी तक भागता ही तो फिर रहा हूं, तो भागने की आदत पड़ गई। हनुमान जी बोले, इस बार भागना छूट जाएगा, इस बार भागना नहीं पड़ेगा। फिर भी पता लगा
हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया। विप्र कलि पावन अवतार कविकुल चक्र चूड़ामणि संत शेखर पूज्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहां पर शब्द प्रयोग करते हैं विप्र। विप्र का मतलब होता है विशेष प्रज्ञावान पुरुष, जिसकी भीतर की प्रज्ञा जागृत है वही विप्र कहलाता है। और महाराज विप्र रूप धरि कपित गयौ, विप्र रूप धरि कपित नाथ नाय पूछत